हेलो एवरीवन, चलिए समझते हैं मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। निफ्टी का सपोर्ट, सेंसेक्स का रेजिस्टेंस कहां पर बनेगा, ऑप्शन चेन क्या कह रही है और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम हो सकते हैं। और अगर मार्केट में बड़ी गैप अप या बड़ी गैप डाउन हो सकती है तो मेरा क्या निजी सेटअप रहेगा और कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर शिफ्ट हो सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। देखिए, निफ्टी में फिलहाल क्लोजिंग है 571 रुपये, जो कि 500 रुपये के सपोर्ट के आसपास है। लेकिन एक शायद न्यूज़ आ रही है जहां पर ट्रंप ने 10% एक्स्ट्रा टेरिफ लगाया है, तो अगर वो न्यूज़ सही है तो फिर मार्केट में एक बड़ी गैप डाउन आपको देखने को मिल सकती है। तो बड़ी गैप डाउन होगी 200 रुपये के आसपास मैक्स, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर ये इस तरीके से है जिस तरीके से डाउट हो रही है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, और मार्केट ने लास्ट डे ही डिस्काउंट कर लिया था कि ये चीज़ होने वाली है, तो वो इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो अब एक फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए या एक बेयरिश गैप डाउन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ये इस लेवल के आसपास 480 रुपये, 450 रुपये, या फिर इस लेवल के आसपास कहीं हो सकता है, वही 450 वहीं पर होना चाहिए। तब अगर वहां पर होती है तो फिर वो प्रीवियस स्विंग लो का सपोर्ट लेगा और फिर मार्केट वहां से वापस कंटिन्यू कर जाएगी अपसाइड। यही होता है मार्केट में, इस तरीके से होती है। पर पहले अब हम यहाँ पर बात करते हैं। चलो इसको यहाँ पर लगाते हैं। ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस सपोर्ट है। पहला सपोर्ट हमारा निफ्टी में यहाँ पर है 500 रुपये के आसपास। ये 526 है, लेकिन इसको मैं 500 ले रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, ये प्रॉपर आपका चार्ट बन गया। रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका लगभग 700 रुपये के आसपास पहला रेजिस्टेंस है, और वही दूसरा रेजिस्टेंस आपका 800 है, जो कि अभी एक दो दिन में ब्रेक नहीं होगा। 800 रुपये बहुत दूर है, तो कोई चाहे तो 800 की कॉल शॉर्ट कर सकता है। सॉरी, मैं चाहूँ तो 800 की कॉल सेल कर सकता हूँ। अगर मार्केट में बड़ी गैप अप होगी तो फिर वो डायरेक्शन मुझे सेल करने में फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और सेफ्टी भी रहेगी। चलिए, अब ये है मेरा पहला सपोर्ट 500 रुपये। ऑप्शन चेन के हिसाब से भी 25,500 पर ही मैक्सिमम पुट हुआ होगा। एक्सपायरी -1 डे रहेगा, तो जो मोमेंटम रहेगा वो निफ्टी में बेहतर रहेगा कंपेयर की सेंसेक्स। वहीं पर अगर बड़ी गैप अप हो जाती है तो मार्केट में 650 से 700 रुपये के आसपास एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। बड़ी गैप डाउन हो सकती है तो यही है कि 25,400 के आसपास से आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। ये मत सोचिएगा कि ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, वो वहाँ पर मत जाइएगा। वो गैप अप और गैप डाउन में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं होते, वो वैलिड नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सस्ता हो चुका है या तो बहुत महंगा हो चुका है। उस स्थिति में फिर वो शॉर्ट कवरिंग आती है या फिर उसका रिवर्सल आता है, इस तरीके से कह सकते हो आप। तो ये अपना निफ्टी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बड़ी ही गैप अप हो जाए, कुछ भी हो सकता है मंडे, तो भाई साहब फिर वो 800 का राइटर ध्यान रखिएगा। वो 800 पर एक सेल करने को आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी 25,800 पर। तो फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करेगा। रेजिस्टेंस आपका रहेगा 25,800, ये वाली लाइन जो पहले से लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं अवर्ली चार्ट पर भी आपको दिखा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। ये देखिए, जो अपना मेन सपोर्ट है वो है 400 रुपये के आसपास। अपना जो मेन रेजिस्टेंस है वो है 800 रुपये के आसपास। बड़ा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा लगभग 26,000, 26,000। तो इस वीक में अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 25,200 का पुट और 26,000 या 25,800 का कॉल, दोनों को सेल शॉर्ट स्ट्रिंगल बनाकर अच्छा पैसा बना सकता था अगर वो कर सकता था तो। और डायरेक्शनल में भी ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करती कि मार्केट ऊपर गई थी तो रिवर्स होना ही था, और फिर मार्केट रिवर्स होगी तो सपोर्ट के आसपास से वापस रिवर्स होगी। ये एक ऑप्शन सेलर के लिए तो बहुत ही बढ़िया काम हो रहा था, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर। तो ये है, बता दिए मैंने आपको बड़े छोटे रेजिस्टेंस सपोर्ट। अब हम सेंसेक्स पे चलते हैं। कहाँ पर क्लोज हुए हैं? 82,800। मुझे लगा था लास्ट डे कि 83,000 संभाल लेगा मार्केट, लेकिन संभाल नहीं पाया भाई। ठीक, चलो वो 82,000 लेकर गया। ये अवर्ली चार्ट है। अवर्ली चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको, हालांकि कोई इतना सेंस नहीं बन रहा है ना इस चीज़ का, अवर्ली चार्ट्स का, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। मैं जब भी कहूँ कि ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, उसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा परेशान मत होइए। आपको स्मार्ट तो होना ही है, लेकिन परेशान नहीं होना है। मेरी बातों को गलत मत ले लेना कोई, ठीक है। देखिए, पहला जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 83,100। तो यहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। सपोर्ट की बात करें तो 82,000। यहाँ पर डिस्काउंट मत मारिएगा कि यहीं कहीं से रिवर्स हो जाएगा 82,500, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए, 82,000 सपोर्ट है आपका। दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस है आपका 83,500 से लेके 84,000, जो कि लास्ट हाई है, लास्ट स्विंग हाई है ये वाला। यहाँ पर आपका बड़ा रेजिस्टेंस, जैसे निफ्टी में 800 है, 25,800, हाँ 25,800, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। तो पहला, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और 83,000 के आसपास से कोई रिवर्सल पैटर्न बनाती है या राइटर वहीं पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो सेंसेक्स में वहाँ सेलिंग आएगी। बड़ी गैप डाउन हो जाती है तो 82,000, 81,800, ये जो 200 पॉइंट की रेंज है, यहाँ से एक रिवर्सल आएगा जो कि लास्ट टाइम आया था, ये हो सकता है मार्केट में। और बड़ी गैप अप होती है तो 84,000 के आसपास से शॉर्ट बन सकती है, सेलिंग आप बना सकते हैं। मैं तो वही करने वाला हूँ, देखेंगे क्या होता है मार्केट में।
और यही हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ तो यही है। फिर बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन को तो कोई कैप्चर नहीं कर पाया आज तक, तो अपन को कैसे कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह के वीडियोज़ के लिए फॉलो करते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।